गुर्जर शब्द अपने आप में एक स्थानवाचक शब्द है, क्योंकि गुर्जर का अर्थ होता है गुरुजर, गुरु की धरती, ऋषियों की, मुनियों की, तपस्वियों की धरती। अब एक जाति भी है जो हमारी गौपालन का काम करती थी, पशुपालन का काम करती थी, और बहुत महान जाति है जिसका जिक्र खुद कृष्ण काल में भी है। राधा जी को भी उसी जाति से कहते हैं। वो जाति गौचर, गौओं को चराती थी और उससे गौपालन से, गौचारण से अपभ्रंश होकर गुचर हुई, गुजर हुई, गुज्जर हुई और गुज्जर हो गई। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टू टीवी। नेक्स्ट टू टीवी में आज हमारे साथ हैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका जी। नरूका साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सम्राट मिहिर भोज की। आप बहुत दिन से देख रहे हैं कि सम्राट मिहिर भोज को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, द्वंद्व युद्ध चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उन्हें, सम्राट मिहिर भोज को जातियों में बांटा जा रहा है। कह रहे हैं भाई ये हमारे जाति सूचक है या हमारे जाति सूचक है। बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जातियों के नाम लिखकर उनकी मूर्तियों का उद्घाटन हो रहा है। कुछ मंत्री भी उसमें शामिल हो रहे हैं वोट बैंक की वजह से। उन्हें कुछ नहीं पता है इतिहास का, बस उन्हें कहा किसी समुदाय ने कि भाई आप आइए, लेकिन विरोध के बाद वहां वो बैकफुट पे आ जाते हैं। विरोध भी हुआ है, कैथल में आपने बहुत विरोध देखा। तो नरूका साहब, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये हुआ क्यों, इसकी जड़ कहां से थी कि कुछ लोग कहने लगे कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज, इसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुआ ये? आपने बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और ये समसामयिक भी है। अभी आज की तारीख में इस पर काफी चर्चाएं चल रही हैं। ये प्रश्न दादरी में जब माननीय योगी जी उद्घाटन करने आए थे तब भी उठा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये प्रश्न कैथल में भी उठा है। ग्वालियर में भी कोर्ट में केस है और कैथल में भी कोर्ट में केस है। अच्छा। हाँ। और वहां कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है कि वो विवादास्पद शब्द जो है ढक दिया जाए, जिस पर ऐतराज है। और अब ये क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। क्षत्रियों के जो कुल हैं, कुल नाम है, जैसे मैं स्वयं हूँ, मैं सूर्यवंशी कुशवाहा हूँ। अच्छा। कुशवाहा भी लिखते हैं। यदि मेरे पिताश्री का नाम आप देखेंगे तो उनका नाम है ठाकुर सुजान सिंह जी कुशवाहा। मेरे ज्येष्ठ भ्राता जो मेरे बड़े भाई हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन हैं, उनका नाम है कुंवर योगेंद्र सिंह कुशवाहा और मेरा नाम है कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका। अब आप देखिए, कुशवाहा जो है क्षत्रियों का एक कुल है। हाँ बिल्कुल। तो साथ ही साथ एक जाति भी है कुशवाहा, जो उत्तर प्रदेश में है, जिसमें जो बिहार में भी कुशवाहा जाति है। कुर्मी भी एक जाति है। जबकि कुर्म वंश जो है इस कुशवाहा वंश को ही कहा जाता है, जिस कुशवाहा वंश का नरूका, राजावत, शेखावत और खंगारोत है, ये सब ये कुर्म वंश भी कहलाता है। इसलिए अभी ऐतिहासिक सत्य में आप देखेंगे इसको तो उसके अंदर नाम ज्यादातर इन्हीं का आएगा, जो कुर्म वंश के जो हैं, तो उनमें नाम आएगा हमारे महान पूर्वजों का। अब इसी तरीके से यदुवंशियों का है, जो करौली राज परिवार है, वो उनका जो मूल कुल है वो यादव कुल है। यानी क्षत्रिय कुल है। क्षत्रिय कुल। और आज एक यादव नाम से अहिर जाति भी यादव लिखती है। इसी तरीके से जो हमारे ये है क्षत्रियों का एक कुल है जिसको ज्यादातर कहा जाता है बड़गुर्जर। बड़गुर्जर। और उस कुल का सही नाम है गुर्जर प्रतिहार। और अब कुछ दिनों से चूंकि उसमें उनको लगा तो राघव लिखने लग गए, पर फिर भी आज तक भी वो बड़गुर्जर शब्द चलता है क्षत्रियों में। और गुर्जर प्रतिहार कुल का सही नाम जो है बड़गुर्जर कुल है। और प्रतिहार कुल है उनका, जो लक्ष्मण जी के वंशज हैं। और उसमें गुर्जर शब्द जो है वो स्थानवाचक यूज हुआ है, क्योंकि जैसे चौहान है वो सामरिया चौहान भी होते हैं, नाडोला चौहान भी होते हैं। नाडोल के जो हैं वो नाडोला चौहान कहलाते हैं, जो सामर के हैं वो सामरिया चौहान कहलाते हैं। इसी तरीके से ये गुर्जर प्रतिहार कहलाते हैं, जो प्रतिहार कुल के, जो गुर्जर देश के भी शासन में रहे। गुर्जर देश का शासक। गुर्जर शब्द अपने आप में एक
स्थानवाचक शब्द है, क्योंकि गुर्जर का अर्थ होता है गुरुजर, गुरु की धरती, ऋषियों की, मुनियों की, तपस्वियों की धरती। अब एक जाति भी है जो हमारी गौपालन का काम करती थी, पशुपालन का काम करती थी, और बहुत महान जाति है जिसका जिक्र खुद कृष्ण काल में भी है। राधा जी को भी उसी जाति से कहते हैं। वो जाति गौचर, गौओं को चराती थी और उससे गौपालन से, गौचारण से अपभ्रंश होकर गुचर हुई, अच्छा, गुजर हुई, गुज्जर हुई और गुज्जर हो गई। अच्छा। अब इस समय वो लोग गुर्जर लिखते हैं, कोई आपत्ति नहीं है किसी भी को, यदि अपनी पुरानी पहचान से हटकर यदि नई पहचान में ज्यादा अच्छा लगता है तो लिख सकता है। बिल्कुल, भारत का देश आजादी देता है, आप कोई भी टाइटल लिखें, नहीं लिखें आपकी। लेकिन ये शुरुआत कहां से हुई? ये शुरुआत यहीं से हुई है, जब गुज्जर जाति अपने आप को गुर्जर लिखने लगी तो गुर्जर स्थानवाचक से वो कनेक्ट होने लगे। और सौभाग्य से गुर्जर प्रतिहार कुल जो है क्षत्रियों में है, तो गुर्जर प्रतिहार कुल के जो सम्राट, राजा, महाराजा हैं, उनको वो अपनी जाति से जोड़ के देखने लगे, जबकि उनकी जाति क्षत्रिय थी और कुल उनका गुर्जर प्रतिहार कुल और बड़गुजर कुल, ये 3 कुल हैं। आपने कुछ ऐसा भी मैंने सुना कि कुछ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के कुछ एजेंटों ने इसमें खेल खेला, वो क्या है पूरा? वो जब हमारे देश के अंदर जो सेनाएं हैं, रेजिमेंट्स हैं, इन रेजिमेंटों में जब कारगिल की लड़ाई में, वैसे देखिए पाकिस्तान बार बार प्रयास करता रहा, कश्मीर के अंदर उसने मुसलमानों को भड़काया, क्योंकि महाराजा हरि सिंह क्षत्रिय थे और उसने भड़काया कि इसको पाकिस्तान में मिले, और आधा कश्मीर हमारा पाकिस्तान के पास है और कुछ हिस्सा आज भी चीन के पास है, जिसको अक्साई चीन कहते हैं। वहां मुस्लिम भाइयों को भड़काया। उसके बाद जब उसके टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग हो गए, तब वो जो है सीधा खालिस्तान की अवधारणा दे दी उसने और हमारे सिख भाइयों को भड़काया। जगजीत सिंह जी चौहान के नेतृत्व में स्थापित हो गई, विदेशों में सरकार बन गई, खालिस्तान सरकार। बिल्कुल, खालिस्तान कमांडो, ये अस्थायी सरकारें बन गई। खैर, उसने हमारे देश का प्रधानमंत्री खा लिया, उसने हमारे देश के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को खा लिया। बिल्कुल। और वो भी चलो उस पर केपीएस गिल और लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति से काबू पाया। अब क्या होता है कि 1998 यानी 1998 में और 99 में वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, तो वो पाकिस्तान से संबंध जोड़ने के लिए जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं। और वो जब जाते हैं तो कारगिल की गोटियां बिछा दी जाती है। और कारगिल की गोटी उन्होंने इस हिसाब से बिछाई थी कि वहां बर्फ थी, और भारत के जो इन्फेंट्रीज हैं, जैसे जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, राजपूताना राइफल्स है, मराठा लाइट है, मराठा रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, इनको इतना बर्फ का अनुभव नहीं। जब उन्होंने वहां आतंकवादी शिफ्ट कर दिए और वहां से फायरिंग होने लगी, तो हमारे वहां बिहार रेजिमेंट उस समय तैनात थी, और बिहार रेजिमेंट जब उसमें फेल रही कि जो बर्फीली क्षेत्र है उसमें जाने में दिक्कत हुई, लेकिन इन उसी टाइम ये हुआ कि जो राजपूत रेजिमेंट के बच्चे थे, उन ट्रेंड पूरे भी नहीं हुए थे, 6-6 महीने 5-5 महीने की ट्रेनिंग थी। अच्छा। और उन्होंने रोल कॉल में कहा कि सर हमको ये अवसर दिया जाए। अच्छा। उनको कहा भाई तुम्हारी पृष्ठभूमि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा वगैरह है, तुम कैसे इसमें लड़ पाओगे? उन्होंने कहा नहीं साहब, हमें इच्छा है, एक बार हमको दिया। राजपूत रेजिमेंट में गुर्जर राजपूत और कायम खानी राजपूत जो मुस्लिम है वो होते हैं, ये तीनों वहां जाते हैं। इनकी सेना की रेजिमेंट जाती है और अंडर ट्रेंडिंग बच्चों ने उसको तहस नहस कर दिया, जिसमें 7 राजपूत का नहीं 7 राज रिफ, अच्छा, RR का बहुत बड़ा रोल है। सूबेदार रामपाल सिंह तंवर को उसमें वीर चक्र मिला और भौचक्का रह गया पाकिस्तान। तब वहां उसने स्ट्रेटजी देखी, बैठा, विचार किया कि राजपूत रेजिमेंट में गुर्जर, राजपूत और कायम खानी लड़ते हैं, इनमें भेद कर दिया जाए तो ये रेजिमेंट, क्योंकि इस रेजिमेंट से कई बार मुंह की खा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने भेद करने के लिए वहां से एक व्यक्ति को प्लांट किया भारत में, जिसका नाम था अली हसन चौहान। और वो अली हसन चौहान नाम का व्यक्ति यहाँ प्लांट होता है। बदकिस्मती से कहो या इस देश का दुर्भाग्य कहो कि वो व्यक्ति अपने आप को मुसलमान होने के बाद भी गुर्जर मुसलमान कहता था, और वो यहाँ आकर एक नई कॉन्सेप्ट दे गया लोगों को कि गुर्जरों से ही सब बने, सारे राजा महाराजा गुर्जर ही थे। और छोटे छोटे शब्दों की नजदीकी लगा लगा के, जैसे
मान लीजिए कोई वैश्य है, अब उसको कहें कि नहीं ये वैश्य और वैश्या में थोड़ा सा भेद है, ये इसी का शब्द होगा, ऐसे चला चला करके उस पूरे लेकर बुक लिख दी और चालू हो गया। लेकिन उस समय गुर्जरों का आंदोलन चल रहा था एसटी में जाने के लिए, और कर्नल बैंसला उस आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे। उनको नमन है, आज वो इस दुनिया में नहीं है, स्वर्ग में है। उनके पास जब वो गया तो उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, भगा दिया, क्योंकि कर्नल साहब कर्नल होने के नाते देश के प्रति उनमें लगाव था, आर्मी के बैकग्राउंड से। पर हर समाज में एक सेकेंडरी लाइन होती है नेताओं, वो भी गुर्जर समाज में भी एक कोई नई आवास सभा बन गई और उनको यहाँ दिल्ली में प्लेटफॉर्म दिया, 50 आदमियों ने उसको सुना और वो पुस्तक दे गया और घर घर बटी वो। अच्छा, यहाँ तक कि 2000 में वो मर भी गया, लेकिन उसके चेले हो गए। एक तो खुर्शीद है, कोई खुर्शीद आलम, खुर्शीद भाटी, क्या नाम है उसका? अच्छा भाटी, हाँ, वो भी गुर्जर है। और एक और कोई उसका 2-3 लोग, ये सुशील भाटी वगैरह, ये चेले हो गए। और इन्होंने वो पुस्तकें घर घर भिजवाई और उन पुस्तकों को भिजवा के जहर उसके अंदर डाला, ताकि गुर्जर बच्चों के अंदर जहर हो कि राजपूत बच्चे के प्रति, और वो राजपूत रेजिमेंट के लिए सबसे खतरनाक चीज है। ये प्रमाणित तथ्य है कि अली हसन चौहान पाकिस्तान का था। ये प्रमाणित तथ्य है कि वो 2099 में यहाँ आया था। ये प्रमाणित तथ्य है कि वो आईएसआई का एजेंट था। इसको प्रमाणित सरकार करा सकती है, जब चाहे करा सकती है। क्यों यहाँ आकर ये अवधारणा दे रहा है? और ये भी प्रमाणित तथ्य है जो मैंने आपसे कहा, राजपूत रेजिमेंट के बच्चों ने जाकर वहां ये काम किया। उन राजपूत रेजिमेंट के बच्चे अभी भी हैं, उनमें वीरगति को भी प्राप्त हुए हैं, कई परमवीर चक्र मिला हुआ है, कई लोगों को वीर चक्र मिला है, अति विशिष्ट सेवा मेडल मिले हैं। छोटे छोटे बच्चों को जिनके विवाह तक नहीं हुए थे उनको भी मिल गए। डोगरा वाला रेजिमेंट के हैं संजय कुमार राजपूत, उनको तो परमवीर चक्र मिला हुआ है, बताइए आप, उसी कारगिल की लड़ाई। योगेंद्र यादव को मिला है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये प्रमाणित तथ्य होने के बावजूद भी अली हसन चौहान हमारे देश के अंदर ऐसे ही घुस गया, जैसे अभी एक कौन आके आ गई है ना, कोई सीमा इधर, वो सिंपैथी यहाँ गेन करता रहा। हमारे देश में तो देश के अलावा कुछ भी सोच लेंगे नहीं, अब वो जाति आ गई तो जाति के हिसाब से कर दिया। बिल्कुल, ये आज की बात नहीं है सर। ये जब 1857 की क्रांति हुई और जब पूरा भारत एक साथ खड़ा हो गया अंग्रेजों के खिलाफ, तब अंग्रेजों का ही आर्मी का रिटायर एक बंदा आता है और वो एक थ्योरी 1867 में स्थापित करता है कि आर्य जो थे वो बाहर से आए थे। हाँ। ऐसी ही ये थ्योरी अब स्थापित की, और तब भी कुछ भारतीयों ने ये मान लिया। कर्नल टॉड को इतिहासकार मान लिया लोगों ने, जबकि कर्नल टॉड इतिहासकार नहीं था। इतिहासकार भी यदि माने, वो भी उनके अंग्रेजों के उस पर ही काम कर रहा था, तो कैंपबेल था इसी तरह से, और वो था बकिंगडम था इतिहासकार। तो बिल्कुल ये इसी तरह से मान लिया। कर्नल टॉड इतिहासकार हो गया। देखो, आर्मी में लड़ता लड़ता आदमी इतिहासकार हो गया। वो अंग्रेजों की आर्मी में वो आदमी भारत का इतिहास। ऐसे ही यहाँ हुआ है। जो लोग सम्राट मिहिर भोज के बारे में जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और तमाम ये कर रहे हैं, उनको ये समझना होगा, उस आईएसआई की साजिश को समझना होगा कि किस तरह से हमारी सेना को तोड़ने की साजिश हो रही है। ये सबसे बड़ा है। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। जब ये बात चली है तो उसमें सवाल भी निकल रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि गुर्जर रात्रा का नाम गुर्जर रात्रा क्यों पड़ा, एक ये सवाल भी आ रहा है। गुर्जरात्रा कोई नाम नहीं है, गुजरात नाम है। पहले गुर्जर देश नाम था उसका। अच्छा, गुर्जरात्र का अर्थ ये नहीं होता, गुरु राष्ट्र नाम था उसका। गुर्जरात्रा की ये जो थ्योरी है, ये भी यही गढ़ी हुई थ्योरी है। अच्छा। किसी में भी उस शब्द का नाम गुर्जरात्रा नहीं था, उसका नाम गुर्जर देश ही है। चाहे आप त्रेता युग के उनको देखें, गुर्जर देश, पुराण काल के गुर्जर नाम है उसका, गुर्जर भूमि है और गुरु राष्ट्र है। गुरु राष्ट्र का अपभ्रंश होकर गुरुरात्रा यदि हो गया तो इसका इस बात से मतलब नहीं है कि कोई जाति रहती थी उसके द्वारा वो रक्षित। गुर्जर देश का ही जैसे महाराष्ट्र है वैसे गुजरात है। वो इस तरीके से राष्ट्र का अपभ्रंश है वो रात्रा, उसका रक्षा करने वाला और ये सब ड्रामाबाजी नहीं है। एक और चर्चा चल रही है कि राजस्थान को राजपूता नहीं क्यों कहा जाता है। वो भी कोई अच्छी बात नहीं है कि राजपूताना कहना। राजस्थान राजपूताना नहीं था। जब लोग क्षत्रियों को राजपूत कहने लगे तो वो राजपूताना जम्मू कश्मीर तक जाता है, वो राजपूताना खाड़ी तक जाता है, वो राजपूताना असम तक जाता है। हाँ, वो राजपूताना कोई भौगोलिक क्षेत्र को राजपूताना कहना, वो तो अफगानिस्तान तक है, उधर अफगानिस्तान तक है, बलूचिस्तान तक है। वहां के बहुत से अफगान भी अपने आप को कनेक्ट करते हैं, कोई मराठा से करता है, कोई राजस्थान के लोगों से करता है।
क्षत्रियों को विभक्त करने के लिए कि कुछ लोगों को महाराष्ट्र का क्षत्रिय कह दें, कुछ लोगों को नॉर्थ ईस्ट का कह दें, कुछ लोगों का कह दें, इसलिए एक राजपूताना वर्ड जो विदेशियों द्वारा राजपूत शब्द दिया गया है। भाई हमारे यहाँ तो राजपुत्र का अर्थ केवल राजा के पुत्र तक सीमित है। तो राजपूत शब्द अपने आप में कोई इतना गौरवान्वित नहीं है कि क्षत्रिय शब्द को रिप्लेस कर दिया जाए, लेकिन विदेशियों ने धीरे धीरे उसको किया। तो ये राजपूताना की जो अवधारणा है ये भी कर्नल टॉड ने ही दी है सबसे पहले। द अनाल्स ऑफ राजपूताना लिखकर इसने इस राजपूताना शब्द को उद्घाटित किया। ब्रिटिश के लोग इसको राजपूताना कहने लगे थे, नहीं तो ये देश कहीं जांगल देश था, कहीं मेवाड़ था, कहीं मारवाड़ था, और गुर्जर देश भी कहा जाता था ये, क्योंकि गुजरात जिसको गुर्जर राष्ट्र कहते हैं उसकी सीमाएं बहुत आगे तक निकलती। ऐसे ही तो राजपूताना कोई ऐसी अवधारणा नहीं है कि साहब ये राजपूतों की वजह से राजपूताना, ये तो जानबूझ के विभक्त करने के लिए अंग्रेज जानते थे हमें जाना पड़ेगा, तो क्षत्रियों के प्रति जनता को भेद करने के लिए और राजपूतों में सुप्रमेशी लाने के लिए इसको राजपूताना कहने लगे। क्या बिहार का क्षत्रिय राजपूताना नहीं है क्या? नहीं है क्या? बिल्कुल, तो ये कोई मतलब नहीं। ये सही बात है कि जो जिनको हम राजपूताना जो ये है कि कुछ स्थान जातिवाचक होते हैं, कुछ जाति स्थानवाचक होती है। जैसे सिसोदिया है, सिसोदिया नाम की कोई क्लेम नहीं है, सिसोदिया गहलोत है। गहलोत सिसोदिया, जो सिसोदा के गहलोत हैं उनको सिसोदिया गहलोत कहते हैं, लेकिन आज केवल सिसोदिया लिखते हैं। जबकि सिसोदिया तो सिसोदा के रहने वाले हर एक व्यक्ति हैं, केवल क्षत्रिय ही नहीं है। तो गहलोत है उनकी जो असली जो उनका कुल है वो है गहलोत, वो गुहिल के नाम पर है। गुहिलोत जो है, सिसोदिया गुहिलोत हैं तो वो क्षत्रिय हैं। केवल सिसोदिया ब्राह्मण है तो वो कैसे क्षत्रिय होंगे? सिसोदिया वैश्य भी हो सकते हैं, सिसोदिया जैन भी हो सकते हैं। ऐसे ही ये जो गुर्जर जो है, गुर्जर देश का नाम है, जैसे सिसोदिया पड़ गया सिसोद के नाम से, इस तरीके से। न कि ये कि उल्टा कर दें अपन की सिसोदियाओं की वजह से सिसोदा नहीं है। अच्छा, सिसोदियाओं की वजह से सिसोदा नहीं है, सिसोदा की वजह से सिसोदिया है। मैनार की वजह से मैनारिया ब्राह्मण है। इसी तरीके से उस अयोध्या की वजह से अवधिया लोग हैं जो अयोध्या के कहेंगे, उनको बिहार की वजह से बिहारी है, कश्मीर की वजह से कश्मीरी, जैसे बुंदेलखंड तो बुंदेल की वजह से बुंदेलखंड कहलाता है। ऐसे ही हाड़ौती हाड़ाओं की वजह से कहलाती है, शेखावाटी शेखावतों की वजह से कहलाती है, नरुखंड नरुकाओं की वजह से कहलाता है। पर कुछ स्थान व्यक्ति के नाम पर पड़ते हैं, कुछ व्यक्ति स्थान के नाम पे या कुछ जातियां स्थान के नाम पे जानी जाती हैं। तो ऐसा कोई, अब मेवाड़ा जाति है वो तो मेवाड़ की वजह से जानी जाती है, ऐसा थोड़ी है कि मेवाड़ा जाति की वजह से मेवाड़ होगा। मारवाड़ी समाज है तो मारवाड़ी समाज की वजह से मारवाड़ थोड़ी जाना जाता है, मारवाड़ की वजह से वो मारवाड़ी कहलाते हैं। एक और इसीलिए गुर्जर देश से जो भी आएगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे सुनार हो, चाहे जैन हो, चाहे प्रतिहारपुर के क्षत्रिय हो या चालुक हो, वो गुर्जर उनके नाम के आगे गुर्जर सम्राट, गुर्जर राज, गुर्जरधीश, गुर्जरेश्वर लिखा जाता है। किसी भी जाति के नाम के आगे उसका ईश्वर नहीं लिखा जाता। ऐसा नहीं है कछवाएश्वर लिखेगा कोई, राठौरेश्वर लिखेगा, सोलंकेश्वर लिखेगा, ऐसे नहीं लिखा जाता। ऐसे लिखा जाता है जैसे गुर्जरेश्वर देश के नाम पर। अलवरेंद्र तो लिखा जाएगा, नरुकेंद्र नहीं लिखा जाएगा। ये समझने की जरूरत है कि गुर्जरेश्वर गुर्जार अधिपति लिखा गया है तो गुर्जर स्थान का नाम है। वैसे भी उसको संधि विच्छेद करके भी देखेंगे तो वो स्थानवाचक ही बनेगा, गुरु प्लस जब। कुछ लोगों ने राधाकांत शर्मा है कोई, उन्होंने अपना एक अंग्रेजों को खुश करने के लिए कोई शब्दकोश लिख दिया कल्पतरू और ये, उसमें लिख दिया उन्होंने गुर्जर का शत्रु विनाशक। गुर्जर में कहीं शत्रु शब्द ही नहीं है, कैसे शत्रु विनाशक हो जाएगा? उज्र तो उर्दू का शब्द है, संस्कृत का शब्द ही नहीं है। गुरु प्लस जर, इसके अलावा और कोई संधि विच्छेद नहीं होता उसका। गुरु माने ज्ञान दे, आचार्य हो, हमें शिक्षा देता हो, और जर माने धरती। तो आप वहां गौतम ऋषि की तपोभूमि है, जैन मुनियों की तपोभूमि है, गौम ऋषि की तपोभूमि है, बहुत सारे ऋषियों ने वहां तप किया है, इसलिए वो गुरु राष्ट्र कहलाता है। एक और ऐसी चर्चा चल रही है, तमाम इसी बीच में आ रही है कि क्षत्रिय वर्ण है या जाति है। ये तो अपने आप ही खत्म हो जाती है, तो प्रश्न ही नहीं है ब्राह्मण वर्ण है या जाति है, वैश्य वर्ण है या जाति है। मैं आपको बता देता हूं, जो शुद्ध वर्ण होते हैं, वर्ण तो केवल जन्म से मिल जाता है, लेकिन उस जाति जो है जब मिलेगी जब उस वर्ण के कामों को व्यक्ति करता है। क्षत्रिय के रूप में जन्म हो गया, अब उसका जिसका दिव्यजातीय संस्कार होगा, जिसने दिव्यजातीय संस्कार कराया है, उस पिता की जाति उसके लगेगी। मान लीजिए मेरा दिव्यजातीय संस्कार कराते समय मेरे पिताश्री, मेरे बड़े भाई या मेरे परिवार के लोगों ने कराया तो मैं क्षत्रिय जाति का हूं। यदि मेरा नहीं कराया गया होता तो मैं क्षत्रिय वर्ण का तो हूं, क्षत्रिय जाति का नहीं।
तो क्षत्रिय वर्ण भी है और जाति भी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनके संबोधन तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी जाति वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणी है। जो राम की जाति है वो राम के वंशजों की जाति है। तो जाति क्षत्रिय जाति भी है और वर्ण भी है, दोनों बात। जैसे ब्राह्मण वर्ण है और जाति है, वैश्य वर्ण है और जाति है। एक और कुछ लोगों में चर्चा चल रही है कि 1200 ईस्वी से पहले कहीं राजपूत जाति का उल्लेख कहां कहां मिलता है। और राजपूत शब्द की बात कर सकते हैं आप, राजपूत जाति तो आज भी जाति के रूप में थोड़ी है, जाति तो क्षत्रिय है। राजपूत नाम से कोई जाति आज भी हम स्वीकार नहीं करते क्षत्रिय। उत्तर प्रदेश के अंदर लोग राजपूत राजपूत लिखते हैं, जिनका हमसे कोई वैवाहिक संबंध नहीं, कोई सीधा संबंध नहीं है। और राजपूत जो शब्द है ये तो वाकई इनके आने के बाद जो अरबी लोग आए हैं तब पढ़ा, इससे पहले तो राजपुत्र बोलते थे इस शब्द को। चलन में कब से आया है? सम्राट हर्षवर्धन के टाइम से चलन में आया है, इसलिए उस राजपुत्र काल को बाद में राजपूत काल भी कहने लग गए। नहीं, वो राजपूत काल है जो 736 ईस्वी से सम्राट हर्षवर्धन के काल से 8वीं सदी से शुरू होता है, क्षमा करें 7वीं सदी से शुरू होता है। 600 समथिंग में सम्राट हर्षवर्धन होते हैं। वो राजपुत्र सम्राट हर्षवर्धन लिखते हैं, इसलिए उनके सामंत और उनके लोग राजपुत्र लिखने लगे। 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक, चूंकि वो उनका एक क्षत्र प्रभुत्व का था और कोई दूसरों का नहीं था, सिर्फ राजपुत्र काल ही था, इसलिए उसको राजपुत्र काल में इन्होंने बांट दिया है। तो और उसको अपभ्रंश होकर आज राजपूत काल कह देते हैं। तो राजपूत तो एक संबोधन है, जैसे शर्मा संबोधन है ब्राह्मणों का, गुप्ता संबोधन है वैश्यों का, और इनका क्षत्रियों के संबोधन भी इसी तरीके से, कहीं सिंह है, कहीं कोई राजपुत्र कह देता है, कहीं कोई ठाकुर कह देता है, कोई बना, दरबार, हुकुम, बापू, सरकार, न जाने कितने संबोधन है। तो ये संबोधन है, जाति तो क्षत्रिय ही है, राजपूत जाति नहीं क्षत्रिय है। अभी सम्राट मिहिर भोज को लेकर बहुत सारी चर्चाएं जो चल रही हैं, उसमें कोर्ट तक बात पहुंच गई है। तो ये कोर्ट ने कह दिया है कि जहां भी जाति सूचक शब्द लिखा हो, सम्राट मिहिर भोज की जो भी मूर्ति लगाई है जहां भी, उसे बंद कर दी। तो ये हर प्रदेश में लागू है या कुछ प्रदेशों के लिए है? ये क्राइम कब माना जाता है? जब कोई उनको शिकायत करता हो, किसी को आपत्ति हो। जब कोई शिकायत करेगा कोर्ट डिसीजन देगा। पूरे देश में लागू होता है हाई कोर्ट का डिसीजन। कहीं भी किसी को लग रहा है कि यहाँ ये जाति सूचक शब्द है, वो एक एप्लीकेशन लगाए, हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, अंतरिम आदेश हैं, उनकी प्रति मैं उनको दे दूंगा और वो हाई कोर्ट का ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के अंदर ढक दी जाएगी। ये कई जगह, ये मैंने इसलिए सवाल किया कि कई जगह ऐसा हुआ है जहां नहीं आती है सामने, और वो क्राइम जब है जब कोई शिकायत करे। हाँ, कोई शिकायत और एक और चर्चा है, जब हम बात करते हैं राजपूत जाति के अलावा भी क्या दूसरी जातियों ने या राजाओं ने शासन किया है देश में? शासन तो देखिए किसी भी जाति, मुगलों ने भी किया है शासन, तो तुर्कों ने भी किया है शासन, तो कुषाणों ने भी किया है शासन, तो शकों ने भी किया है, हूणों ने भी किया है। आज जो बड़ी समस्या आई है हमारे गुर्जर भाइयों को, वो मिहिर कुल हूण की वजह से आई है। उनको मिहिर कुल हूण के कारण मिहिर क्या कहा जाता था। अब वो मिहिर कुल हूण का, हूण कुल उन्हीं के अंदर है, क्षत्रियों में कोई हूण कुल नहीं है। हूण गुर्जर भाइयों के अंदर है, जाट भाइयों में भी शायद हूण टाइटल है, लेकिन क्षत्रियों में कोई टाइटल हूण नाम का नहीं है, क्योंकि हूण बर्बर जाति थी, विदेश से आई थी। मिहिर कुल हूण के वंशजों को मिहिर कुल को पूजना चाहिए, न कि मिहिर भोज प्रतिहार को। वो मिहिर भोज प्रतिहार तो सूर्यवंशी लक्ष्मण जी के वंशज क्षत्रिय हैं, और मिहिर कुल जो है वो हूण है, और वो मिहिर कुल भी बड़े राजा हुए, कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे। वो हैं कनिष्क हैं। राज तो क्यों नहीं किया, राज तो बहुतों ने किया, कनिष्क ने किया, मिहिर कुल हूण ने किया, और हूण और कुषाणों के और शकों के बड़े बड़े राज थे, और उनके बहुत से वंशज आज हमारी इन जातियों में हैं, जो पराजित होने के बाद में इनके साथ सम्मिलित हो गए, इन्हीं पशुपालन और खेती करने वाली। अच्छा, ऐसा एक वो है, कोई तथ्य है ऐसे जहां सम्राट मिहिर भोज ने अपने आप को राजपूत कहा हो किसी शिलालेख में? नहीं, राजपूत का जरूरत कहां पड़ रही है, क्षत्रिय तो कह रखा है ना। प्रतिहार कुल का राजपूत कुल है क्या नहीं है, क्षत्रिय कुल है या नहीं है, इस बात के तो प्रमाण है ही ना। राजपुत्र तो था ही, राजा का बेटा था तो राजपुत्र था भाई। यदि वो रामभद्र के बेटे हैं, नागभट्ट के बेटे हैं, तो राजपुत्र तो रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए
और कौन कह रहा है आपसे कि राजपूत मिहिर भोज लिखो? नहीं, क्यों लिखते हो राजपूत मिहिर भोज? आप सम्राट मिहिर भोज लिखो या क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज लिखो। कोई मांग हुई है कि इसको राजपूत मिहिर भोज लिखो? हम तो ये कभी भी श्री राम से लेकर आज तक किसी भी महापुरुष के जाति नहीं लगाते। दुनिया जानती है वो किस जाति के हैं। जब हमने ये दोबारा, ये प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं है कि जो राजपूत जाति प्रचलन में लोग कहने लगे, जब प्रचलन में जाति सूचक शब्द आया, वो तो 12वीं शताब्दी में जाति के रूप में मानने लग गए ना इसको। पर ऐसा तो नहीं है ना कि वो पैदा हुए उस दिन। अब 4 कुल हैं जिनमें सम्राट मिहिर भोज का है। ये प्रश्न यदि आपने किया कि क्या कहीं लिखा है, हाँ लिखा है, सुनो अब कहां लिखा है। जब हम पृथ्वीराज रासों को पढ़ते हैं, पृथ्वीराज रासों में 4 क्षत्रिय वंशों की उत्पत्ति होती है और उन चारों को राजपूत कहा गया। परमार, परिहार जिसको प्रतिहार कहा जाता है, सोलंकी और चौहान। बोलो वो चारों राजपूत मानोगे कि नहीं मानोगे? जब चारों को, उनको तो राजपूत कहा गया ना। जिसको प्रमाण चाहिए वो देख ले, ये 4 कुल तो राजपूत कहलाएंगे ही कहलाएंगे। इन चारों को तो राजपूत टाइटल दे रखा था। वो इसलिए टाइटल दे रखा था कि उस समय पूरा देश बौद्धमय हो गया था। ये शक, कुषाण, हूण, जिनके आज ये वंशज स्वयं मिहिर भोज पर कब्जा करने के प्रयास कर रहे हैं, ये ही बर्बर जातियां देश पर आक्रमण कर रही थी। और इस आक्रमण की वजह से ही आबू पर्वत पर यज्ञ होता है और उन क्षत्रियों का, जिनको बौद्ध और जैन अपनाने के कारण शूद्र घोषित कर दिया था तत्कालीन ब्राह्मण लोगों ने, पुरोहित लोगों ने, उनको मजबूरी में उन्हीं क्षत्रियों को, जिसके अंदर 3 तो सूर्यवंश है और 1 चंद्रवंश का है। चालुक्य चंद्रवंशी है, परमार और प्रतिहार और चाहमान जिनको चौहान कहते हैं, ये सूर्यवंशी हैं। उनको वापस, इनको तो राजपूत कहा ही गया है ना, उसको चाहिए प्रमाण। ये तो इनको तो स्पष्ट लिखा गया है। तो प्रतिहार कुल के उसी के तो हैं मिहिर भोज। यदि उस प्रतिहार कुल के नहीं है तो प्रतिहार क्या अच्छा लग रहा था उनको कि चलो प्रतिहार भी लिख लेते हैं? वो भी ऊन लिखते हैं ना, मिहिर कुल ऊन ने लिखा जैसे। तो वो तो मिहिर भोज ने तो प्रतिहार है, तो प्रतिहार का मतलब ही राजपूत ही होता है उसमें। और कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में राजपूत समाज ने महाराणा प्रताप जी के स्मारक पर हर शहर और गांव में स्थापित किए 2021 से पहले। एक भी स्मारक पूरे हिंदुस्तान में अगर गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज का स्थापित किया हो तो उसकी जानकारी साझा कीजिए। क्षत्रियों में ये स्मारक स्मूरक स्थापित करने की कोई परंपरा थी नहीं। महाराणा प्रताप के भी, आपके और लोगों के, डॉक्टर अंबेडकर की जब मूर्तियां लगने लगी और मूर्तियां लगने लगी, महाराज अग्रसेन के लगने लगी, तब लगी। राजस्थान में महाराणा प्रताप की मूर्ति आपको दिखाई नहीं देगी। पूरे मेवाड़ में भी आपको केवल एक पैनारोमा बना है, वहां है, नहीं तो महाराणा प्रताप की मूर्ति ज्यादा है नहीं, किसी की भी नहीं है मूर्तियां। मूर्तियों का ज्यादा चलन नहीं था क्षत्रियों के अंदर, पर आज भी हम नहीं चाहते। लेकिन आप लोगों ने जब ये उठा उठा के सबका लिखना शुरू किया तो दिक्कत हो गई, तब दिक्कत हुई है। हम राम जिस परिवार में पैदा हो गए हों, कृष्ण जहां पैदा हो गए हों, वहां कोई महाराणा प्रताप, राणा सांगा, अब हमने तो राणा सांगा की भी नहीं लगा रखी। अब कहोगे कि आप वो तो ये राजा मानसिंह की भी नहीं लगा रखी, अब कहोगे कि मानसिंह भी नहीं थे। अब जयचंद जी की भी नहीं लगा रखी थी कहीं मूर्ति, सिर्फ उनके वही है। तो आप कहोगे जयचंद जी भी नहीं थे। मूर्ति तो किसी की भी नहीं है, मूर्ति तो मेरे दादाश्री की भी नहीं लगी हुई, तो क्या वो दादाजी थे नहीं? ये मूर्ति लगाना और उस पर साबित करना कि हमारे से थे, एक नई और गलत परंपरा डाली गई है। नहीं होनी चाहिए मूर्तियां। क्या मूर्तियों से ही ज्यादा श्रद्धा होती है क्या? क्षत्रिय तो मूर्ति पूजक थे ही नहीं पहले आरंभ में, क्षत्रिय तो प्रकृति पुजारी थे। तो हम अपने पूर्वजों को पूजते समय श्रद्धा, जब पर्व आता है, श्राद्ध आता है, तब ब्राह्मण को जिमाते हैं, गाय को भोजन देते हैं, उस समय करते हैं ना हम। ये कोई मतलब कुछ और शब्दों को लेकर चर्चाएं हैं कि भाई जमुना और यमुना, राजपूत या राजपुत्र, कुरुक्षेत्र और कुलक्षेत्र, गुर्जर और गुज्जर अलग अलग शब्द है या एक ही शब्द है? इनको कैसे ये देखो, राजपूत और राजपुत्र एक ही शब्द है, किसी भी भाषाविद से पूछ ले। जमुना और यमुना, क्योंकि जय बोलते हैं ये को सारी दुनिया जानती, यति जति। और एक क्या बताया था आपने? एक और बताया था गुर्जर और नहीं, उसके अलावा एक और बताया था, कुरुक्षेत्र और कुलक्षेत्र, वो भी एक ही है। दोनों में कुरु आ रहा है और क्षेत्र भी आ रहा है। गुर्जर और गुज्जर, दुनिया की कोई ताकत एक बता दे, मेरा नाम बदल देना। गुज्जर व्यवसायत्मक जाति सूचक शब्द है, गौचर से बना है, और गुरुजर स्थान से बना है। दोनों एक कैसे हो जाएंगे? कहीं मैच नहीं कर रहा है। हाँ, आप पूछोगे मुझसे कि राजपुत्र और राजपुताना एक है, मैं कहूंगा नहीं है। एक स्थान सूचक है, एक जो है पद सूचक है, उपाधि सूचक है, पद को बताता है, और एक जो है स्थान सूचक है। दोनों एक कैसे हो जाएंगे?
तो गुज्जर और गुरुजर तो कभी भी एक नहीं हो सकते। गुज्जर और गुज्जर एक हो सकते हैं, गुरुजर और गुज्जर एक नहीं हो सकते। एक स्थानवाचक रहेगा, हमेशा ही रहेगा। गुर्जर के आगे तो कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। ततियार लगाओ, जैन लगाओ, ब्राह्मण लगाओ, सुनार लगाओ, सुथार लगाओ, क्योंकि वो तो स्थान है ना। अब खाली बसेट से कोई आदमी का नाम थोड़ी पता लगेगा। बसेट राजेंद्र सिंह नरूका बसेट बोलेंगे तब पता लगेगा कि बसेट का नरूका। गुर्जर कोई जाति नहीं है ना, एक स्थान के नाम से वो लगा हुआ है। अब राजेंद्र सिंह बसेट भी है, हाँ, और बसेट भी लक्ष्मण राम जी बसेट भी है। लक्ष्मण राम जी मीणा है तो भी बसेट लिखेंगे। राजेंद्र सिंह नरूका है, क्षत्रिय, तब भी बसेट लिखेगा। तो ऐसे है, खाली बसेट का कोई महत्व जब तक नहीं है, जब तक कि वो कौन से कुल का, तब तक जाति नहीं बताई जा सकती उसकी। ये तो बताया जा सकता है कि ये वहां के रहने वाले हैं, तो गुर्जर का मतलब उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, ये तो ठीक है। लेकिन जाति पे आओगे तो फिर वो गुर्जर जाति नहीं है। गुर्जर तो जैसे हिंदू जाति नहीं है, हिंद में रहने वाले को हिंदू कहते हैं, बिल्कुल। इसी तरीके से गुर्जर जो है उस धरती पर रहने वाले को गुर्जर कहते हैं। गुर्जरा धरती पर रहने वाले को गुर्जर कहते हैं। आपको समझ में आई होंगी, सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। हमने कोशिश की सभी डाउट क्लियर हो लोगों के। और भी अगर आपके डाउट कुछ है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उनको कमेंट में आपको बता दिया जाएगा नरूका साहब से पूछ के कि क्या वो सही है, क्या गलत है, और आगे चर्चा करते रहेंगे हम। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।